इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू आर्ग्यू इन अ कोर्ट, मतलब कोर्ट के अंदर बहस कैसे करें। देखिए, ये जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर उन एडवोकेट्स के लिए है, उन लॉयर्स के लिए है, या फिर लॉ स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है और बहस करने से अभी आपको मतलब उतना कॉन्फिडेंस है नहीं है, अभी आपने स्टार्टिंग की है। तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर मैंने बनाई है कि कैसे आप अपनी बहस को जो है ज़बरदस्त बना सकते हैं, क्योंकि एक वकील जो है उसकी वकालत जो चलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर चलती है कि वो कोर्ट के अंदर जाकर अपने क्लाइंट की बात कैसे रखते हैं और बहस कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे करते हैं, केस के जो पॉइंट्स होते हैं वो किस तरीके से जज साहब को बताते हैं कोर्ट के अंदर। तो यही जो वकील की खासियत होती है और इसी पर आपकी वकालत टिकी होती है। वरना जो जवाब वगैरह है, जो एप्लीकेशंस के आप रिप्लाई बनाते हैं, या जो मान के चलिए आपने रिटन स्टेटमेंट देनी है, एप्लीकेशन देनी है, वो तो सारे वकील कर लेते हैं, लेकिन मेन खेल जो होता है वो सारा खेल होता है आर्ग्यूमेंट्स का, कि बहस कैसे करते हैं आप, अपनी बात कैसे रखते हैं कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने। तो वो होता है। और कॉन्फिडेंस तो देखिए एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर आपका जो है कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा और आपकी आर्गुमेंट भी जो है वो बेहतर होगी। तो कुछ मैं आपको यहाँ पर टिप्स देने वाला हूँ, वो आराम से देखिएगा, आप वीडियो को देखिए। सबसे पहला जो टिप्स है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आया अपना केस लेके, तो उसकी बात को, उसकी हर बात को, जो भी वो कहता है, चाहे आपको ये लगे कि ये बात आपके मतलब फ़ायदे के लिए नहीं है, ये बात कोई इसमें केस से लेना देना है नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हर बात को आपको क्या करना है कि रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? देखिए, या तो आप वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं उसकी परमिशन लेके क्लाइंट की, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसके एक अलग से जो है आप एक डायरी बना लीजिए उस केस से रिलेटेड, और उस केस में हर बात जो क्लाइंट बोल रहा है वो आपको लिखनी चाहिए। तो क्योंकि जब फ्यूचर में कभी भी आप आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, कुछ महीनों के बाद या कई बार साल भी लग जाते हैं, तो आपको हर बात जो है वो जब लिखी हुई मिलेगी या आपने रिकॉर्ड की हुई है वॉइस, तो वो बात कहीं ना कहीं आपको हर बार कुछ ना कुछ नया उस केस से रिलेटेड आपको जो है समझने को मिलेगा। तो हर बात को आप रिकॉर्ड ज़रूर करें, ऑन रिकॉर्ड ज़रूर रखें। नंबर दो क्या है कि जब आपने पूरी बात अपने क्लाइंट की सुन ली, तो उस सेक्शन से रिलेटेड, जो जिस सेक्शन से रिलेटेड भी केस है, उसका बेयर एक्ट ज़रूर पढ़ें। कई बार देखा गया है कि जो एडवोकेट्स होते हैं, खास करके नए एडवोकेट्स, वो क्या करते हैं कि गूगल वगैरह में जो है सर्च कर लेते हैं। उससे क्या है कि हमारा जो बेयर एक्ट वाला जो पार्ट है वो रह जाता है। तो बेयर एक्ट में उस सेक्शन से रिलेटेड सारी बातें ज़रूर पढ़ें, और कम से कम 8-10 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे उस सेक्शन से रिलेटेड, तो हर बार आप एक नई इंटरप्रिटेशन के साथ आएंगे, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो कम से काफ़ी बार पढ़ें इसको, बेयर एक्ट को, उस सेक्शन से रिलेटेड। और कमेंट्री भी पढ़ें, और कमेंट्री को भी अच्छे से आप देखें उस सेक्शन से रिलेटेड। और फिर पूरी, जब आप देखिए, जब आपके क्लाइंट की पूरी फाइल तैयार हो जाती है, मान के चलिए आपकी, अगर आप सिविल केस से रिलेटेड आप एडवोकेट हैं और आपने कोई सिविल केस लिया है, और आपने रिटन स्टेटमेंट भी पढ़ के जाना है, प्लेंट पहले तो, सबसे पहले तो आपको प्लेंट पढ़नी है, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर जो रीजॉइंटर आता है वो पढ़ना है, और जो गवाहियाँ होती हैं, जो एविडेंस होते हैं, जो इश्यूज़ फ्रेम हुए हैं दोनों पार्टीज़ के, तो ऑनस किस पे था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि पूरी फाइल आपने पढ़ लेनी है। लेकिन अगर मान के चलिए 100-200 पेजेस की फ़ाइल है, तो सारी फ़ाइल तो आपको याद रहेगी नहीं। तो फिर आपने क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो तो उसमें ख़ास ख़ास डेट्स होती हैं, उन डेट्स के लिए एक अलग से कॉलम बना लीजिए कि इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था। कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, और उसमें ख़ास जो पर्टिकुलर्स, जिन पॉइंट्स पर आपने बहस करनी है, उनका एक कॉलम बना लीजिए। और अपनी फ़ाइल भी साथ में लेके जाइए, और उसमें पेजेस मार्क कर दीजिए कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, ताकि आपको जज साहब के सामने जब आप आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, जब आप बहस कर रहे हैं, तो आपको बार बार फ़ाइल को पन्ने ना पलटने पड़ें, और आपको हर चीज़ ढूंढनी ना पड़े। क्योंकि किसी भी जज साहब को ये अच्छा नहीं लगता है, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है कि
आप बहस कर रहे हैं और बहस के बीच में आप फाइल में से कुछ ढूंढ रहे हैं और जज साहब आपको देख रहे हैं और आपने 5 मिनट कुछ ढूंढने में ही लगा दिए, फिर आपने थोड़ी सी बहस कर दी, फिर आप फाइल में से कुछ कोई पेजेस ढूंढ रहे हैं, तो इससे आपकी जो बहस है, जो आर्गूमेंट्स है, वो प्रभावी नहीं होता है, इंप्रेशन अच्छा नहीं होता है। तो पहले से इसके एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। हो सके तो आप फ्लैग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं वो लगा के अपने फाइल में कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, तो ये बहुत ही प्रभावी होता है। उसके बाद ये देखिए 3 पॉइंट्स तो आपके पास हो गए। अब बात कर लेते हैं कि फिर भी कई बार जो है, जो मेन गेम है वो मैं आपको बताता हूँ। जो एडवोकेट्स के मेन गेम है, जो मेन खेल है, वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। देखिए कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से तो आता ही है, लेकिन प्रेपरेशन आपकी कैसी है, तैयारी आपकी कैसी है, आप कितने % अपना देना चाहते हैं। देखिए एक जो खिलाड़ी होता है, चाहे किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वकालत से रिलेटेड हो, खिलाड़ी का काम क्या होता है कि अपना 100% देना, अपना 200% देना और खेल को खेलना। देखिए जीतना हारना जो है वो बना रहता है, कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, मेन पॉइंट क्या होता है कि आपने खेल को खेला कैसे। तो यही बात जो है आपकी वकालत में, आपकी आर्गुमेंट्स पे डिपेंड करती है कि आपने किस कॉन्फिडेंस के साथ, किस तैयारी के साथ, किस इंटेंशन के साथ केस को लड़ा है, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ आपने जो है बहस की है, आर्गुमेंट्स की है। आपका काम होता है कि अपने क्लाइंट की हर बात को, हर पॉइंट को कोर्ट को बताना, जो मेन पॉइंट हैं, जो उसके हक में हैं, आपने जज साहब के सामने कैसे आर्गुमेंट्स करने हैं। तो देखिए आप एक तो आपको ड्रेसअप जो है बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी ड्रेसअप होगी, सामने वाले बंदे पर भी उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप खुद भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे। तो लगना चाहिए कि एक कोई वकील एंटर हुआ है कोर्ट के अंदर। दूसरी बात कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, आइज़ में आई कांटेक्ट ज़रूर रखिए। और इसके लिए आपको जो बहस, अगर आप जैसे नए लॉयर हैं तो आपको जो बहस करने का सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि पूरी आपने ये तैयारी कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है कि शीशे के सामने खड़े होके आपने ये इमेजिन करना है कि आप कोर्ट के अंदर हैं और आपके सामने जो हैं वो जज साहब बैठे हैं और आपने अपनी आर्गुमेंट्स स्टार्ट कर दी है। तो उसके बाद शीशे के सामने पूरी अच्छे से ये फील करके कि मेरी आर्गुमेंट स्टार्ट हो गई है, तो आपने पूरी आर्गुमेंट्स करनी है। और 1-2 बार नहीं, कम से कम 8-10-15 बार करेंगे। तो जब आप, अगर आपने 15-16 बार ऐसा कर लिया, तो डेफिनेटली आपके जो कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जब दूसरे दिन आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि जैसे आपने तैयारी की है आपको हर पॉइंट पता चल जाएगा। अगर इतनी बार आप रिवीजन कर लेंगे तो कोई पॉइंट रह नहीं जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे, हालांकि एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, सिस्टेमेटिकली तैयारी करेंगे, तो आपकी आर्गुमेंट जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे नए लॉयर्स के लिए, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो भी, क्योंकि मेन जो वकालत होती है ना, वो बहस के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आपकी बहस कैसी है, आपकी आर्गुमेंट्स कैसी है, आप किस तरीके से कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ ये पॉइंट आपको ठीक लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।